हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी, ओला S1 प्रो या फिर TVS की आई क्यूब। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ विद कंपैरिजन आपको बताऊंगा और लास्ट में अपना कंक्लूजन बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए जो भी कंफ्यूज हो रखे हैं कि TVS आई क्यूब लें या फिर ओला S1 प्रो लें। आज सारी की सारी जो क्वेरीज है मैं आपकी रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पहले हम ऑन पेपर बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली इनके फीचर्स हैं, क्या कंपनी क्लेम करती है कि कितनी रेंज आपको मिलेगी, कितने किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिलेगी। हर एक चीज़ मैं आपको पहले ऑन पेपर बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बताऊंगा। ठीक है, ऑन कंक्लूजन आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए रियलिटी में फ्रूटफुल रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों गाड़ियां जो है अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी रेंज कितनी है चलाने की, आपको आपकी टोटल राइडिंग का जो किलोमीटर है पर डे का वो कितना रहने वाला है। तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें क्या क्या आपको कंपैरेटिवली फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, किस में अच्छे ज़्यादा मिलते हैं, किस में बुरे ज़्यादा मिलते हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑन पेपर पहले हम बात कर लेते हैं। तो गाइस अब मैं फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। ओला S1 प्रो और TVS iQube की जो डिटेल्स जो है यहाँ पे मेंशन है। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो ओला S1 प्रो की डिटेल्स हैं और राइट साइड में देखेंगे तो TVS iQube की डिटेल्स आपको दिखेंगी। दोनों में ही आपको 12 इंच के व्हील साइज़ आपको मिलता है और दोनों में ही अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम है इसका ओला S1 प्रो का, उसमें CBS ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है और ओला TVS iQube में आपको स्टैंडर्ड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। CBS ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब होता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। जिसको नहीं पता उसको बता दूं मैं कि आप अगर बैक का ब्रेक मारते हैं तो आपका जो फ्रंट वाला ब्रेक है वो अपने आप लगता है। सस्पेंशन तो दोनों में ही अब ट्विन और टेलीस्कोपिक आने लग गए हैं। पहले ओला S1 प्रो Gen 1 में जो था वो आपका सिंगल सस्पेंशन आता था और रियर सस्पेंशन जो है मोनोशॉक, अभी भी मोनोशॉक ही आता है, मतलब पीछे जो है एक सिंगल सस्पेंशन ही है। और लेकिन जो TVS की iQube है उसमें आपको हाइड्रोलिक ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है जो वहाँ पे जो बैक में है। बेसिकली इसमें डबल सस्पेंशन आपको TVS iQube में मिलेगा। जैसे कि मैंने बताई टायर प्रोफाइल दोनों का सेम ही है R112। फ्रंट टाइप जो अगर मैं ब्रेकिंग की बात करता हूँ तो आपको फ्रंट ब्रेक्स जो है दोनों में ही डिस्क मिलते हैं और लेकिन रियर में यह है कि डिस्क नहीं मिलता है TVS iQube में। हवाएवा ओला S1 प्रो में आपको डिस्क मिलता है। दोनों में ही आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। और अब मैं इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर की बात करता हूँ तो टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको जो है ओला S1 प्रो में मिलेगी और जो आपकी iQube है उसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलता है। ठीक है, वो टच नहीं है बेसिकली। अब इंफोटेनमेंट एंड कम्युनिकेशंस की अगर मैं बेसिकली वारंटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी रहेगी कि 8 साल की बैटरी वारंटी जो है अब ओला जो है हर एक अपनी गाड़ी पे दे रही है। तो बैटरी वारंटी जो है 8 साल की रहेगी आपकी ओला S1 प्रो में और बैटरी वारंटी जो TVS iQube की है उसमें 3 साल की बैटरी वारंटी आपको रहेगी और मोटर की वारंटी दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन क्या मोटर की बेसिकली बात कर लेते हैं। तो बैटरी जो कैपेसिटी है ओला S1 प्रो में 4 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिलेगी और जो आपकी TVS iQube है उसमें 3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी। चार्जिंग टाइम दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन हाँ TVS iQube का थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि बैटरी आवर इसका थोड़ा ज़्यादा है। और रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो ARAI रेंज जो है बेसिकली ओला S1 प्रो 195 किलोमीटर की क्लेम करती है और जो TVS iQube है वो आपकी 100 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। हालांकि ARAI रेंज जो है इज़ नॉट एक्चुअली नियर टू द आपकी जो ट्रू रेंज है, इट इज़ नॉट एट एक्चुअल ट्रू रेंज। तो वो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट रेंज क्या होती है। इसको देख करके ओला S1 प्रो लेने मत चले जाना। टॉप स्पीड की अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली इसमें जो है आपको विनिंग जो है ओला S1 प्रो रही है क्योंकि 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको जो है ओला S1 प्रो देती है। 78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड TVS iQube आपको देगी। मैक्सिमम टॉर्क तो जो है TVS iQube ज़्यादा निकाल के दे रही है, बट हाँ मैक्सिमम पावर जो है 11,000 की पीक पावर आपको जो है ओला S1 प्रो दे रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर वी कैन से। और अब बात करते हैं इसके राइडिंग मोड्स की। तो आपको TVS iQube में सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, इको एंड पावर। बट हाउएवर इन ओला S1 प्रो यू विल गेट 4 मोड्स, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड हाइपर मोड। ठीक है,
और अगेन इसमें जो है आपका अगर मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ तो यहाँ 17 लीटर बूट स्पेस नहीं है, ये आपको बता दूँ। 32 लीटर का बूट स्पेस आपको आई क्यूब में भी मिलता है, बट स्टिल ओला S1 प्रो से 2 लीटर कम है। 34 लीटर का बूट स्पेस आपको जो है ओला S1 प्रो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों गाड़ी इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, बिकॉज यू नो इट इज़ अ ईवी व्हीकल। एंड ABS दोनों में ही नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फीचर्स की बात अब हमने कर ली है, एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइसिंग क्या रहने वाली है दोनों गाड़ियों की। तो अगर मैं बात करता हूँ ओला S1 प्रो की, तो ओला S1 प्रो की जो प्राइसिंग है आपको मैं बता दूँ, ऑन रोड प्राइस जो उसकी उत्तराखंड में बेसिकली पड़ रही है वो पड़ रही है आपकी 1,45,000 की, और एक्स शोरूम इसका है 1,30,000 का। हावेवर अगर मैं बात करता हूँ TVS iQube की, तो TVS iQube जो है 1,45,000 की एक्स शोरूम है, और इसका जो ऑन रोड प्राइस उत्तराखंड में पड़ रहा है वो 1,40,000 का है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपके ऑन रोड प्राइस में आपके स्टेट के लिए दोनों गाड़ियों का। मेरे ख्याल से आई गेस 4-5 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो रहा है तो फिर आप एक बार चेक करके ज़रूर एक बार मुझे बताइएगा, क्योंकि हर एक स्टेट का पॉसिबल नहीं है देखना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी कंक्लूजन की। तो एग्जैक्टली क्या कंक्लूजन रहने वाला है, आपको गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, सबसे मेन पार्ट अब आ गया है गाड़ी वीडियो का, ठीक है। तो इस पे ज़रूर आप ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि ऑन पेपर जो भी फीचर्स थे वो हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो लेकिन अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी कौन सी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बात करूँगा सिर्फ 2 प्रायोरिटीज़ की, ठीक है। 2 प्रायोरिटीज़ कौन सी कि आप गाड़ी जो ले रहे हैं उसका रीज़न क्या है लेने का, और दूसरी प्रायोरिटी ये कि उसको लेने के बाद हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ऑब्वियस ये बात है कि यार कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेता है तो क्यों लेता है, वो इसलिए लेता है ताकि उसका जो है खर्चा बचे, उसका जो तेल का खर्चा है वो आपका जो है बच जाए, इसलिए आदमी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेता है, सिंपल सी स्ट्रेट अवे बात है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों गाड़ियाँ आपका जो है तेल का खर्चा तो फॉर श्योर बचाएंगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात आ जाती है कि यार आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ये गाड़ी लेने के बाद, ठीक है। तो अब TVS iQube के लिए तो बहुत ही रेयर ऐसी न्यूज़ आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यार उसकी सर्विस नहीं मिल रही, या फिर जो भी है कि या वो चल नहीं रही है, या वो डेड हो जा रही है। ऐसा TVS iQube के लिए नहीं देखा गया है, ये किसके लिए देखा गया है, हमेशा ये ओला के लिए ही देखा गया है, ठीक है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले, अब मैं अगर देहरादून की बात करूँ, जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो देहरादून में आप आँख बंद करके ओला S1 प्रो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप TVS iQube की तरफ देखिएगा भी मत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सर्विस सेंटर है, एक्सपीरियंस सेंटर नहीं, 2 सर्विस सेंटर है यहाँ पे, जिनकी बहुत अच्छी रेटिंग है, बहुत बढ़िया ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ द रीज़न आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ ओला S1 एयर, ठीक है। तो आपकी जो सर्विस है, सबसे पहले आप ये देखिए कि उस गाड़ी की सर्विस आपको अब मिल रही है आपके स्टेट में, अच्छी है या नहीं है। अब वो कैसे मिलेगी, अब आपको उसके लिए थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा सर। आपको वहाँ जा करके आपको कुछ नहीं करना, आधे पौन घंटे आपको बैठना है सर्विस सेंटर पे, एक्सपीरियंस सेंटर पे। वहाँ का जो सेल्स एडवाइज़र है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो अपनी गाड़ी की 10 चीज़ें आपको अच्छी बताएगा, क्योंकि उसको टारगेट कंप्लीट करना है। आपको उसकी बात पे इतना ध्यान नहीं देना, आपको आसपास के जो लोग हैं ना, 4-5 जो कस्टमर आ रखे होंगे, उनके रिव्यूज़ लेने, उनकी बात सुननी है। अगर उसकी सर्विस ओला की वहाँ उस स्टेट में ख़राब होगी, उस सिटी में ख़राब होगी, तो फॉर श्योर आप ये मान करके चलिए आपका हर दूसरा तीसरा कस्टमर जो है कंप्लेन लेकर आएगा ही आएगा गाड़ी की, ठीक है। तो आपको ये विद इन हाफ एन आवर, भी बहुत ज़्यादा टाइम मैं बोल रहा हूँ, 15-20 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टेट में ओला की सर्विस कैसी है। TVS के लिए आपको सर्विस की दिक्कत नहीं है, TVS गाड़ी अपनी अच्छी बनाती है, इसमें नो डाउट, ठीक है। ओला की भी गाड़ी अच्छी है, आई एम नॉट सेइंग कि ओला की गाड़ी ख़राब है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन अ सर्विस। अब मैं बात एक और चीज़ बता दूं, अगर आपने एक बार मान लीजिए ओला S1 प्रो के लिए आप गए सर्विस सेंटर और आपने बोला कि यार नहीं, मेरी स्टेट में सर्विस तो अच्छी है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है, तो आपको लेनी कौन सी चाहिए। तो देखिए TVS iQube तब आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसके रेंज की वजह से सर, ठीक है। अगर उसका ST वेरिएंट इसी 1-1.5 लाख रुपए के अंदर आपको मिल रहा होता, तो मैं आपको आंख बंद करके बोलता कि आप जो है TVS iQube ले लीजिए, और कुछ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ST वेरिएंट जो है वो आना है, उसने अभी तक तो वो अभी आ तो गया है, लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसकी प्राइसिंग अभी तक जहाँ तक है कि अभी डिफाइंड नहीं हुई है, अभी तक उसकी डिलीवरी के लिए बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन उसका जो ऑन एक्स शोरूम प्राइस बेसिकली बताया जा रहा है, जो मैंने सुना है, वो 1,80,000 1,90 के अराउंड मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो फ्रूटफुल नहीं है उस गाड़ी को अभी लेना, ठीक है। वैसे भी वो आ नहीं रही है,
तो इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया है कि आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको ओला के सर्विस सेंटर जा कर के देखना है। ओला के सर्विस सेंटर जाकर देखना है कि गाड़ी की सर्विस आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है, आपको टीवीएस iQube की तरफ देखना भी नहीं है, ओला S1 Pro उठा के आप ले आइए, क्योंकि जो फीचर्स और जो रेंज ओला S1 Pro अपनी इस प्राइस पॉइंट पे डिफाइन करती है ना सर, टीवीएस iQube दूर दूर तक भी नहीं करती। ना उसमें आपको फीचर्स मिल रहे हैं, ना ही आपको उसमें रेंज मिल रही है। ठीक है, आपको 100 किलोमीटर की कंपनी रेंज क्लेम करती है, 90 किलोमीटर की आपको 90 to 95 मिलती है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, 195 किलोमीटर की रेंज ओला S1 Pro क्लेम करती है, उसकी ARAI रेंज। तो ARAI रेंज से बिल्कुल भी जो ट्रू रेंज है वो नियर बाय में भी नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसकी जो ओला S1 Pro की जो ट्रू रेंज है वो आपको बता दूँ, एक 145 140 से लेकर के 145 के बीच में आपको नॉर्मल मोड पे आपको जो है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस की क्या गाड़ी आपकी को आप चला कैसे रहे हो, आप इकोनॉमिकल राइडर हो या थोड़े फास्ट राइडर हो, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 140 तक आपको आराम से उसकी रेंज मिल जाएगी ऑन नॉर्मल मोड। तो 140 और 90 किलोमीटर में बहुत फ़र्क होता है, 50 किलोमीटर का डायरेक्ट फ़र्क है। तो बिल्कुल भी आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली ज़रूर लीजिएगा। अगर आपकी कंपनी, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी जो है सर्विस अच्छी नहीं है आपकी सिटी में, तो आप रेंज के चक्कर से ओला S1 Pro ही ले लो। नहीं भाई, हमें देखो रेंज भी देखनी है, और हमें वो भी देखना है कि कल के दिन हमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे लिए सर्विस सेंटर खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए हैं, हमें प्रोवाइड कंपनी सर्विस कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो चीज़ भी हमें ही देखनी है। हमें 1.5 लाख रुपये फूंक करके अपने दिमाग में बॉदरेशन नहीं पालनी है। तो आपको जो है, आपको ओला S1 Pro, अगर आपको आपकी कंपनी आपको जो है आपके स्टेट में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो आप ओला S1 Pro लो आंख बंद करके। और अगर नहीं कर रही है प्रोवाइड, तो भैया फिर आप टीवीएस iQube ले लीजिए, तब और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई बहुत दूसरे ऑप्शंस भी है, और दूसरे ऑप्शंस पे भी मैं धीरे धीरे वीडियोस लेकर के आऊँगा एक एक करके। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी गाड़ी का कंपैरिजन आपको और देखना है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना करके लेके आऊँगा। लेकिन हाँ, मैं ऐसे वीडियो नहीं बना पाऊँगा कि टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया। अरे भैया, ये कोई तरीका थोड़ी हो। आप जिस गाड़ी की टक्कर दूसरी गाड़ी के साथ है, आप उसको एक बार कंपैरिजन में लाइए, या जिसका प्राइस पॉइंट सेम है ऑलमोस्ट, उसको कंपैरिजन में लाइए। अब 90,000 की गाड़ी को मैं 1.5 लाख की गाड़ी से कंपेयर करूँगा, क्या फ़ायदा उसका, है कि नहीं है सर?